कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। आप सबो जन के मैं स्वागत करत हूँ आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, किस्म किस्म के फसल आप मन लगात हो, लेकिन कई ठन ऐसे फसल है जेला लगाए बर सरकार को तिले भी आप मन ला गजब अकन योजना चलावत है। जैसे मोर पाछू में आप मन देखत हो, आप मन ला मक्का दिखत होही, जेला भुट्टा तको कथन, जोइंद्रा कथन। और किसान भाई हो, यदि आप मन मक्का लगाना चाहत हो तो 3 प्रकार के एकर उपयोग होथे। आप मन सब जानत हो, वर्षा काल में देखा हो कि बढ़िया ठेला में कोनो चौक चौराहा में बढ़िया सिगड़ी में भुंजावत रहिथे, ओकर बाद नमक और सेंधा नमक और नींबू के रस मिला के ओला खाबे तो कतेक मजा रहिथे और पेट बर भी बहुत अच्छा माने जाथे। वही प्रकार के सलाद बनावत हन, स्वीट कॉर्न जो मक्का होथे तेकर सलाद बना के उपयोग करत हन। और पशुधन बर भी यह चारा के उपयोग होवत है और दाना के रूप में भी उपयोग करत हन। और आप मन जब सिनेमा देखेल जात हो तो उतका बेर मजा लेत हो का चीज़ के, झिल्ली में भरा रही बढ़िया पैकेट में पॉपकॉर्न जेला कथन। तो ये सब मक्का के उपज के उत्पाद हरे। तो संगवारी हो, एकर मांग के अनुसार यदि आप मन खेती करना चाहो तो बहुत अच्छा लाभ के खेती हो सकत है। बशर्ते है आप मन ला जानकारी होना चाहिए कि मक्का के खेती कैसे करे जाए। तो आप मन ला डराए के जरूरत नहीं संगवारी हो, आज हमन हा मक्का के सफल खेती कैसे करे जाए यही विषय में चर्चा करबो। आप मन देखियो, ओकर पहली एक संदेश ला पहली देखो, फिर चर्चा ला शुरू करबो। नमस्कार किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ की जलवायु के अनुसार हमारे यहाँ लौकी की अपार संभावनाएं हैं। लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म और आर्द्र जलवायु जिसके जर्मिनेशन के लिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है और बढ़वार के लिए 32 से 38 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। वहीं हम भूमि की बात करते हैं, भूमि हम कैसे लेनी चाहिए और भूमि का उपचार क्या करना चाहिए, भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो भूमि की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की भूमि में हम लौकी का उत्पादन ले सकते हैं, जैसे कि भाटा, मटासी, कनार, डोरसा। लेकिन उपयुक्त और अच्छा उत्पादन के लिए हमको बलुई दोमट तथा जीवाश्म युक्त चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसका पीएच कम से कम 6 से 7 तक होना चाहिए। और पथरीली ज़मीन में इसकी उत्पादकता थोड़ी कम होती है या पथरीली ज़मीन में इसका उत्पादकता नहीं ले सकते। तो आओ किसान भाइयों, संदेश के बाद हमार चर्चा ला शुरू करन मक्का के सफल खेती के बारे में। आप मन ला जानकारी देबर हमन हा कृषि विभाग उप संचालक कार्यालय रायपुर के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीमती योगिता चंद्राकर जी ला बुलाए हवन। और पहला सवाल करत हूँ कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब ले, यहाँ के माटी के हिसाब ले मक्का के खेती के कतेक संभावना है और मक्का के का उपयोगिता है, आओ बतावत है आप मन ला योगिता चंद्राकर। मक्के की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें दिन और रात का तापमान अधिक हो। छत्तीसगढ़ की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बस्तर के पठार और सरगुजा के मैदानी भाग की जलवायु बहुत उपयुक्त है इसके लिए। साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी अब मक्के का विस्तार होता जा रहा है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण इसके लिए उपयुक्त दशाएँ छत्तीसगढ़ के अधिकतर भागों में पाई जाती हैं। अगर ज़मीन या मिट्टी की बात करें तो इसकी खेती जो है हर प्रकार के मिट्टी में की जा सकती है। बलुई से चिकनी भारी मिट्टी में उच्चहन भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है, जिसमें अधिक पैदावार ली जा सकती है। साथ ही इसमें बलुई दोमट मिट्टी ये सर्वोत्तम होती है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन लिया जा सकता है। अगर लवणता क्षारीयता की बात करें तो इसके लिए लवणता क्षारीयता नहीं होनी चाहिए। पीएच मान जो है 6 से 7 होना चाहिए। और ज़मीन में या मिट्टी में जो है पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, वायु संचार अच्छा हो, तो अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
दूसरे फसल जैसे धान की बात करें, जैसे छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा कहा जाता है। इसके अधिकांशतः जो है धान की खेती करते हैं किसान, लेकिन धान में जो है पानी बहुत चाहिए और इसके साथ में कीट व्याधि की समस्या भी अधिक आती है। उसकी तुलना में अगर मक्के की बात की जाए तो मक्का जो है हर प्रकार की मतलब जल की कमी में भी अच्छी उपज देता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही कीट व्याधि के लिए भी धान और दूसरे फसल की तुलना में ये अधिक प्रतिरोधी होता है। इसलिए मक्के की फसल जो है धान या दूसरे फसल की तुलना में अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है। ये मुख्य रूप से तो खरीफ की फसल है, लेकिन इसे खरीफ, रबी, जायद तीनों मौसम में लगाया जा सकता है। अगर खरीफ में लगाना है तो इसके लिए जून के अंतिम पखवाड़े से लेकर जुलाई के प्रथम पखवाड़े में बुनी की जानी चाहिए। रबी में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर में तथा जायद में फरवरी मार्च में इसकी बुनी की जानी चाहिए। किसान भाइयों देखे हो, मक्का के खेती के कतेक संभावना है पूरा क्षेत्र में और तीनों मौसम में एकर खेती हो सकत है कि के बताई से, और 3 प्रकार की उपयोगिता है। आप मतलब पहली बता रहे हो, ये उपयोगिता ला देखते हुए आप मन एकर खेती कर सकत हो। लेकिन खेती करी हो तो ज़मीन कैसे होना चाहिए, ज़मीन के जांच हम कैसे कराबो, ज़मीन के तैयारी हम कैसे करबो, ये सबो बात ला भी धरे पड़ी किसान भाई हो। तो ये पूरा बात ला बतावत है, मैं पूछे हूँ और आप मन ला बतावत है, आप मन ध्यान ले देखो। फसल लेने से पहले अगर आप फसल परिवर्तित करते हैं किसी भी ज़मीन में तो उसके लिए सर्वप्रथम मिट्टी की जांच करना बहुत आवश्यक है। इससे जो है ज़मीन में उपलब्ध जो पोषक तत्व है उसकी स्थिति का पता चलता है। उसके अनुसार आप जो है उर्वरक की मात्रा डाल सकते हैं और उपज में हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, साथ ही अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके लिए मिट्टी का नमूना एकत्र करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी का नमूना एकत्र करने के लिए जो है 1 एकड़ क्षेत्र से कम 8 से 10 स्थान आपको चिन्हित करने चाहिए जहाँ से मिट्टी नमूना एकत्र किया जा सके। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वहाँ पानी का जमाव ना हो, छाया ना हो, खाद ना हो, मेड़ से कम 4 फीट की दूरी पे चिन्हित करना चाहिए। और 2 से 2.5 किलोग्राम एक चिन्हित जगह से मिट्टी एकत्र करने के बाद में उसे फैला लेते हैं और उसका एक गोल घेरा बनाते हैं, जिसे 4 भागों में बांटकर आमने सामने के 2 भाग निकाल देते हैं और जो 2 शेष भाग है उसको फिर से मिलाते हैं और इसे फिर से गोल आकार देके फिर से 4 भागों में बांटते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक हमारे पास 250 से 500 ग्राम मिट्टी शेष ना रह जाए। अगर आप जो है हम कृषि विभाग के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क करके उनके माध्यम से अगर ये नमूना आप भेजते हैं लैब में तो इसकी जांच निःशुल्क हो सकती है। मक्के की खेती के लिए ज़मीन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करनी चाहिए। उसके पश्चात कल्टीवेटर से 2 से 3 आड़ी खड़ी जुताई करके मिट्टी को महीन और भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसमें जो है मिट्टी अच्छी महीन और भुरभुरी इसलिए होनी चाहिए ताकि उसमें वायु का संचार अच्छा हो सके, जल आवागमन अच्छा हो सके, जिससे पौधे को खाद्य एवं जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके। इसके लिए जो भूमि की तैयारी करते हैं तो कम से कम 20 से 25 गाड़ी या 10 से 12 टन गोबर की खाद जो है जुताई करने के बाद बुआई से 20 से 25 दिन पहले जो है आपको भूमि में मिलाना चाहिए। मक्का को अगर खरपतवार से बचाना है, रोग बीमारियों से बचाना है तो उसके लिए आज एक अच्छी तकनीक जो आजकल किसान भाई यूज़ करते हैं वो मल्चिंग, जिसे हिंदी में पलवार कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। एक तो जैविक मल्चिंग जिसमें पैरा इत्यादि जो पौध अवशेष हैं उससे भूमि की सतह को हम आवृत कर सकते हैं। ये जो है समय के साथ विघटित हो जाते हैं और इसके पोषक तत्व भूमि में मिल जाते हैं, परंतु हमेशा जैविक पलवार आपको उपलब्ध हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आजकल जो है प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग किसान भाई ज़्यादा करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मल्चिंग लगाने से जो भूमि की नमी है वो बनी रहती है, क्योंकि पानी का वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है ज़मीन से, और भूमि में नमी बनी रहने से पौधे के लिए जो है वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होता है और खरपतवारों का नियंत्रण होता है। खरपतवार नियंत्रित होने से पौध में कीट व्याधि की समस्या भी कम आती है। अब ज़मीन के तैयारी के बात ल बताई से अब बीज के बात हम करन, कौन सा किस्म हमला लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है।
औ का हमला बीजोपचार करके लगाए ल पड़ही का, ये सबो बात ला बताही आप मन ध्यान ले देखो। मक्का की जो किस्में हैं वो उसको उपयोग के आधार पे भी बांटी गई हैं। मक्का का जो खेती करता है किसान, वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों के लिए की जाती है। एक दाने के रूप में, दूसरा चारे के रूप में और तीसरा जो है भुट्टे के रूप में। और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर भी इसकी बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं। इसके पकने की अवधि के आधार पर इसे मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। अति शीघ्र पकने वाली किस्में हैं जो कि 75 दिन के अंदर पक जाती हैं। शीघ्र पकने वाली किस्में वो 75 से 85 दिन के अंदर पकती हैं। मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में 85 से 95 दिन एवं देर से पकने वाली किस्में जो है वो 95 दिन के ऊपर पकती हैं। इसके आधार पर बहुत सारी, और साथ में जो मक्के की खेती मुख्य रूप से आजकल हाइब्रिड जो किस्में हैं उससे करते हैं। अगर हाइब्रिड बीजों का उपयोग करें, जिसे संकर बीज कहा जाता है, उनका उपयोग किया जा रहा है तो इसे हर साल नए बीज का उपयोग किया जाना चाहिए। और मक्के के लिए संश्लेषित या संकुल किस्म, जिसे इंग्लिश में सिंथेटिक या कंपोजिट वैरायटी कहते हैं, उसका उपयोग करना है तो ये एक वैरायटी 2 से 3 साल तक हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें बीज को दूसरे साल पुनः उपयोग करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो बीज का चुनाव है वो किसान भाई ध्यान से करें। इसमें खेत के मध्य में जो अच्छे भराव वाले जो भुट्टे हैं उनसे दानों का चुनाव करना चाहिए। खेत के किनारे लगे जो फसल है उससे दाने नहीं लेने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर छत्तीसगढ़ में किस्मों की बात की जाए तो मैं कुछ किस्मों का नाम बताना चाहूँगी। जैसे शीघ्र अतिशीघ्र पकने वाली किस्में हैं, उसमें है प्रकाश, प्रो एग्रो 4212, और हाइब्रिड में बहुत सारे हैं। विवेक हाइब्रिड 9, विवेक हाइब्रिड 27, विवेक हाइब्रिड 54। मध्यम अवधि में पकने वाले मालवीय संकर मक्का 2, और उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन के लिए है VL मक्का 1। और भी इसके उपयोग हैं, जैसे पॉपकॉर्न के लिए है तो VL पॉपकॉर्न 1, और अंबर पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न के लिए VL बेबी कॉर्न 1। इस प्रकार से बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं बाज़ार में, जो कि सरकारी मतलब जो कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा भी मतलब विकसित की गई हैं। ये आप निजी तौर पे भी बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं। साथ ही आपको शासकीय अगर आपके ज़िले में उपलब्ध हैं कृषि विभाग से, तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बेरा हो गए संगी, एक ठन संदेश आप मन ला दिखाए के ओकर बाद चर्चा ला फिर शुरू करबो। आप मन देखो एक खास बात। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी
प्रशिक्षण पाना आसान। विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। आप मन ये पहली अपन विचार कर ले रहो कि मक्का खेती आप मन का बर करी हो, चारा बर करी हो कि दाना बर करी हो कि मक्का खाए बर करी हो, बेचे बर करी हो, ओकर हिसाब से एकर खेती और बुआई आप मन करी हो। किसान भाइयों, एकर बात आते कि जल प्रबंधन हमला कैसे करना है, पानी कैसे देना है। अभी मैडम बतावत रही, शुरू में गोठियावत रही से तब पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन कतका देर पड़ी उस जानना जरूरी है। तो आप जानकारी देवात हन जल प्रबंधन के विषय में। मक्के की फसल के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम खरीफ में मक्के की खेती कर रहे हैं तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता सामान्यतः नहीं पड़ती। यदि बिल्कुल ही अवर्षा की स्थिति है तब आवश्यकता अनुसार हमें सिंचाई करनी पड़ती है। रबी में मक्के की खेती के लिए 5 से 6 सिंचाई जो है उपयुक्त होती है, जिसमें से 3 सिंचाई फूल आने से पहले एवं 3 सिंचाई फूल लगने के बाद दी जाती है। अगर ग्रीष्मकालीन जायद में हम मक्के की खेती करते हैं तो 10 से 12 दिन के अंतराल में हमें सिंचाई करनी चाहिए और कुल फसल अवधि में लगभग 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जल प्रबंधन के बाद खाद खरपतवार नियंत्रण जरूरी है। तो खाद कैसे देना है और खरपतवार के नियंत्रण हम कैसे करबो, आओ ये बात ल बतावत है योगिता चंद्राकर जी। आप मन ध्यान ले देखो किसान भाइयों। जैसे हमने पहले चर्चा की कि फसल लेने से पहले हमें मृदा परीक्षण करा लेना चाहिए। तो उस मृदा परीक्षण के जो परिणाम है उसके आधार पर आपको उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आप संतुलित मात्रा में फसल को उर्वरक उपलब्ध करा सकें। मक्के की फसल के लिए जैसे हमने पहले बात की थी कि मक्के की जो किस्में हैं वो अवधि के अनुसार जो है बांटी गई हैं। तो इसमें शीघ्र पकने वाली जो किस्में हैं उसके लिए नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की अगर बात करें तो वो क्रमशः 80, 50 एवं 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। उससे वैसे ही मध्यम अवधि की किस्मों के लिए 100, 60 और 40 तथा देर से पकने वाली फसलों के लिए 120, 60 और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसमें जो देने की विधि है, इसमें जो फास्फोरस और जो पोटास है उसकी संपूर्ण मात्रा जो है आधार उर्वरक, जिसे इंग्लिश में बेसल डोज कहते हैं, उसके रूप में बुआई के समय दी जाती है। और जो नत्रजन है उसकी जो मात्रा है उसकी संपूर्ण मात्रा को 3 भाग में विभाजित करते हैं। 1/3 मात्रा को आधार उर्वरक के रूप में, 1/3 मात्रा को जब फसल 1 महीने की अवधि का हो जाता है, जिसकी ऊंचाई घुटने तक होती है, तब दी जाती है। और शेष जो 1/3 मात्रा है उसे फूल आने की अवस्था में जो नर मंजरी निकलते हैं उस समय दिया जाना चाहिए। इसमें मक्के की खेती में एक महत्वपूर्ण जो उर्वरक है वो है जिंक सल्फेट। यदि मिट्टी में जिंक की कमी है तो अच्छे उत्पादन के लिए हर 3 साल में जिंक सल्फेट जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में आधार उर्वरक के तौर पर दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, देखे कैसे कैसे खाद हमला देना है, कैसे उर्वरक के प्रबंधन करना है। जमीन के तैयारी के बेरा पहली गोबर खाद कतका टन बतारी से वो बिल्कुल आप मन ला देना है किसान भाइयों, जेकर से कहा थे कि रोग राई क्षमता जो लड़े के क्षमता है पौधा मन में वो हो जाते। और कहात रही से कि जैसे हमर घर कोनो बच्चा के जन्म होते ओकर बाद टीकाकरण हमन करवाथन, उही प्रकार के बीज उपचार के पहले यदि माटी के जांच कराए बेरा गोबर खाद यदि मिलाए हन तो वो टीकाकरण बरोबर हरे। तो ये सब बात ला आप मन धरियो संगवारी हो। अब समस्या के बात करन तो मक्का में कौन कौन सा प्रकार के रोग राई लगथे, कीड़ा मकोड़ा लगथे या ओकर लक्षण का है, फिर ओकर उपचार हम कैसे करबो यदि मक्का खेती करत हन ता। यदि कोनो किसान करना चाहते तो पहली से जानकारी ओला हो जाए। हमार कार्यक्रम के माध्यम से आप मन देखो। मक्के में अगर रोग की बात करें तो मुख्यतः इसमें अंगमारी रोग, जो कि हेलमिंथोस्पिरियम की 2 प्रजातियों के द्वारा होता है। इसमें अधिक प्रकोप होने पर 15 से 90% तक इसमें हानि हो सकती है।
इसके लक्षण की बात करें तो इसमें ये पौधे के निचली पत्तियों से प्रारंभ होता है। निचली पत्तियों में जो है दीर्घ वृत्ताकार या नाव के आकार के धब्बे बने होते हैं, जो कि गहरे धूसर हरे या फिर भूरे रंग के होते हैं। ये निचली पत्तियों से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं और अंत में जो है पूरी पत्तियां सूख जाती हैं। इसके उपचार के लिए जो है कार्बेंडाजिम के द्वारा जो है बीज का उपचार करना चाहिए 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से। और खड़ी फसल में जो है कार्बेंडाजिम 0.1% या हेक्साकोनाजोल 0.1% के रूप में जो है 10 से 15 दिन के अंतराल में स्प्रे करना चाहिए। उसके पश्चात आता है आपका तना सड़न, जो जल भराव वाली स्थिति अगर होती है तब ये देखी जाती है, जिसमें तने के निचले भाग में जो है जली धब्बे बनते हैं। तना धीरे जो है यथाशीघ्र सड़ने लगता है और उससे दुर्गंध आने लगती है। और इसके उपचार के लिए जो है ट्रिप्टोमाइसिन 15 ग्राम या फिर एग्रीमाइसिन 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकतानुसार जल की मात्रा में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। इसके पश्चात एक जो रोग है वो शीघ्र अंगमारी। इसमें भी जो है तने के निचले भाग जो ज़मीन से लगा हुआ भाग है पौधे का, वहाँ पे चितकबरे धब्बे बनने लगते हैं, जो धीरे धीरे तने से होते हुए ऊपर की भाग तक आते हैं और कई बार भुट्टे तक पहुँच जाते हैं। इससे जो दाना भरने का जो प्रक्रिया है वो व्याधित होता है, अथवा दाना भरने के पश्चात उसमें गुणवत्ता जो है वो गिर जाती है। ये जो है राइजोक्टेनिया सोलेनाई नामक जो है रोगाणु से होता है और इसकी रोकथाम के लिए जो है शीघ्र मार 0.3% की दर से जो है रोग की प्रारंभिक अवस्था में स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, ये तो रही काम बूता के बात और मक्का के खेती के जानकारी। अब छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ला भी जान लेथन गीत संगीत के माध्यम से। तो आवा में परसत हो आप मतलब बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति देखो। कौने देवा जाने ओ मैया माता तोर जनम ला, कौने माता बिरहिला खाए हो माय मैया, कौने माता बिरहिला खाए हो
किसान भाई हो, ये तो रही समर कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज जानकारी मक्का के सफल खेती कैसे होना चाहिए। गीत संगीत के भी आनंद लेन और मक्का की उन्नत खेती कैसे कर सकत हन ये बारे में पूरा जानकारी अभी लेहन। तो किसान भाई हो, अवैया दरी आप मन संग गोड़ बात करे बर एक नवा विशेषज्ञ और नवा फसल के जानकारी देवर आबो। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।